टेलीकॉम कंपनियों का खेल शुरू हो चुका है। ट्राई की सख्ती का भी टेलीकॉम कंपनियों पर कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अभी हाल ही में मैंने आपको जानकारी दी थी और आपके लिए अच्छी खबर बताई थी कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उस पर ट्राई जो है सख्ती लगाने जा रहा है और जितने भी सस्ते रिचार्ज है वो सब सार्वजनिक करना होगा, अपने कस्टमर्स को बताना होगा टेलीकॉम कंपनियों को। लेकिन अब इसके उलट टेलीकॉम कंपनियां काम करती दिख रही हैं और ये ऐसा काम है जो आपको बड़ा झटका दे सकता है, यानी कि जो यूजर्स हैं उन्हें बड़ा झटका मिल सकता है क्योंकि आपकी पॉकेट ढीली हो सकती है। जिस तरह मनमाने तरीके से टेलीकॉम कंपनियां काम करने लगी है वो ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में कंज्यूमर्स को, यूजर्स को बड़ा झटका लगने जा रहा है क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां मनमाने तरीके से अब महंगे रिचार्ज करने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई की सख्ती का कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्राई ने अभी हाल ही में कहा था कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो सभी, उनके जितने भी सस्ते पैक हैं उन्हें सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर अपने यूजर्स को दिखाना होगा, अपने कस्टमर्स को बताना होगा कि कैसे उनके पास ऑप्शन है कि सस्ते से सस्ता पैक वो ले सकते हैं ताकि कस्टमर को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो सके। लेकिन इसी के उलट कैसे टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही है पूरे विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी एयरटेल, वोडाफोन या फिर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको बड़ा झटका लगने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस जानकारी को, खबर को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। देखिए, टेलीकॉम कंपनियां जो है उन्होंने अब अपना काम शुरू कर दिया, यानी खेला शुरू कर दिया है। रिचार्ज प्लान जो है वो महंगे होने जा रहे हैं और आपको बड़ा झटका लगने जा रहा है। ये कैसे, अब आप सुनिए। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इन दिनों अपने प्रीपेड प्लान्स में बिना बड़े ऐलान के, यानी कि आप लोगों को बिना बताए, एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और रिचार्ज महंगे करने जा रही है। इन बदलावों को टेलीकॉम कंपनियों ने टेस्टिंग द वाटर रणनीति बताया है, यानी कंपनियां छोटे छोटे बदलाव करके ये समझना चाहती है कि ग्राहक कीमतों में बढ़ोतरी पर कैसा रिएक्शन देते हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। यानी एक तरीके से आपकी जेब पर ये भारी पड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ कंपनियां ये कह रही है कि हम तो ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कंपनियां जब भी रिचार्ज बढ़ाती है तो इसका ऐलान किया जाता है ताकि कस्टमर्स को पता चल सके। लेकिन गुपचुप तरीके से कैसे आपकी पॉकेट ढीली करने का काम टेलीकॉम कंपनियां कर रही हैं, आप इस खबर से समझ सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है इसे टेस्टिंग द वाटर रणनीति बता रहे हैं, यानी कंपनियां जो हैं छोटे छोटे बदलाव करके ये समझना चाहती है कि कस्टमर जो है उनका क्या रिएक्शन सामने आता है अगर इस तरीके का बदलाव होता है तो, और ग्राहक कीमतों में बढ़ोतरी पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ताकि आगे बड़े बदलाव करने में उन्हें आसानी हो सके। वो माइंड को पढ़ना चाहती है, कंपनियां जो है आपके माइंड को पढ़ना चाहती है कि अगर ये छोटे छोटे बदलाव हैं और अगर आपको बिना बताए ये बदलाव किए जा रहे हैं कंपनियों की तरफ से, तो आपका इस पर रिएक्शन कैसा आता है। और जैसा आपका रिएक्शन आएगा उसी के तहत जो बड़े बड़े फैसले हैं वो लेने में कंपनी को आसानी हो सकती है, बड़े बदलाव करने में उन्हें आसानी हो सकती है। अब कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने कौन सा बड़ा बदलाव किया है, कितना रिचार्ज महंगा कर दिया गया है, वो भी कंपनी के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इस रणनीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव जो है वो एयरटेल ने किया है। एयरटेल की ओर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनी ने अपना 799 रुपए वाला जो प्लान है उसे बंद कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, एयरटेल का अब तक आप प्रीपेड प्लान 799 रुपीस का अगर इस्तेमाल कर रहे थे तो अब कंपनी ने गुपचुप तरीके से इसे बंद कर दिया है, जिसे यूजर्स के बीच काफ़ी वैल्यू फॉर मनी माना जाता था। और इसके साथ ही 859 रुपए वाला जो प्लान है उसकी कीमत बढ़ाकर 899 रुपए कर दी गई है। और ये बदलाव छोटा भले ही लगे लेकिन करोड़ों यूजर के स्तर पर ये कंपनियों के लिए बड़ा रेवेन्यू बढ़ाने वाला कदम साबित हो सकता है। देखिए, अगर हम एक कंज्यूमर के तौर पर, एक कस्टमर के तौर पर अगर हम देखें, एक ग्राहक के लिए जैसे मैंने आपको बताया 859 रुपीज़ वाला जो प्लान है उसे बढ़ाकर 899 रुपीज़ कर दिया गया है। आप सोचेंगे कि चंद रुपयों की तो बात है, इसमें कौन सा बड़ा बदलाव हो गया, इससे कंपनी ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया। तो देखिए,
जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, इनके लाखों करोड़ों यूजर्स होते हैं और जितना फासला है, जो पैसे बढ़ाए गए हैं, आप अगर उन करोड़ों कस्टमर को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो ये करोड़ों में फायदा जो है कंपनियों को होता है। तो ये छोटे छोटे बदलाव भले ही आपको देखने में लगे, लेकिन असल ये है कि कंपनियों को इससे बड़ा मुनाफा और बड़ा फायदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। अब हम वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं, यानी कि वीआई की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया अपने नॉन स्टॉप हीरो प्लान्स में बदलाव कर रही है। कंपनी अब कई सर्कल्स में अनलिमिटेड डेटा की सुविधा को केवल रात के समय तक सीमित कर रही है। अगर आप वीआई यूजर हैं, अगर आप वोडाफोन आइडिया का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आप ध्यान से सुनेगा। अभी इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी एयरटेल को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव जो है एयरटेल ने किया है। एक प्लान उन्होंने बंद कर दिया, दूसरा उन्होंने महंगा कर दिया। अब हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यूजर्स की डेटा उपयोग करने की आज़ादी जो है इससे कम हो जाती है, जबकि प्लान की कीमत और पोजीशनिंग लगभग वैसी ही रहती है। ओटीटी बंडलिंग से वैल्यू जो है वो बढ़ाई जा रही है। टेलीकॉम कंपनियां प्लान्स के साथ ओटीटी सब्सक्रिप्शन जोड़कर भी कीमतों में बदलाव को छिपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कई टेलीकॉम कंपनियां ऐसी हैं जो आपको रिचार्ज पैक दे रही है, इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि आपको जो ओटीटी का प्लान है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, जबकि आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, आप उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। फिर भी क्या हो रहा है कि कंपनियां आपको ओटीटी देने की कोशिश कर रही है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन देने की कोशिश कर रही है, जो कि एक तरीके से छुपाकर आपकी जेब पर डाका डालने वाला ये काम टेलीकॉम कंपनियों का नजर आता है। यूजर्स को ये दिखाया जा रहा है कि उन्हें ज्यादा वैल्यू मिल रही है, जबकि असल में बेस प्लान की कीमत या फायदे में धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है। ये छोटे छोटे बदलाव जो करोड़ों का मुनाफा टेलीकॉम कंपनियों को दे जाता है। इन सभी बदलावों का जो मेन मकसद है वो है प्रति यूजर से होने वाली औसत कमाई यानी रेवेन्यू को बढ़ाना। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि भले ही आपको लगे कि चंद रुपए तो बढ़ाए गए हैं, इससे क्या ही फायदा होगा, लेकिन असल बात यह है कि जब करोड़ों में आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक बड़ी रेवेन्यू जो है वो टेलीकॉम कंपनियों के पास पहुंचती है और इसी रेवेन्यू को बढ़ाना जो है वो कंपनियों का मकसद है। एयरटेल का लक्ष्य है कि एआरपीयू को करीब 300 रुपए तक पहुंचाना है, जो अभी लगभग 250 रुपए के आसपास है। वहीं रिलायंस जियो आईपीओ से पहले अपने रेवेन्यू को मजबूत करना चाहती है। वोडाफोन आइडिया के लिए ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को 5G विस्तार और पुराने बकाया चुकाने के लिए ज़्यादा कैश फ्लो चाहिए है। तो आपने समझा कि कैसे इन टेलीकॉम कंपनियों ने आपको बताए बिना, अपने कस्टमर को बताए बिना, ऐलान किए बिना चुपचाप तरीके से एक बड़ा बदलाव कर दिया है और अब इसका असर जो है कस्टमर्स पर भी दिखने लगा है। बदलावों का असर अब यूजर्स की जेब पर दिखने लगा है। भले ही कीमतें जो हैं वो सीधे तौर पर ना बढ़ाई गई हों, लेकिन प्लान्स की वैल्यू कम होने या छोटे बदलावों के चलते जो मंथली खर्चा है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। कुल मिलाकर टेलीकॉम कंपनियां एक सोची समझी रणनीति के तहत यहां काम करती नजर आ रही है। यूजर्स को धीरे धीरे महंगे प्लान्स के लिए तैयार कर रही है। आप सोचिए, ये एक रणनीति है, ये एक तरीके से यहां प्लान तैयार किया गया है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से कि हम अपने कस्टमर को, यानी कि टेलीकॉम कंपनियां ये सोच रही है कि हम खुले तौर पर तो ऐलान वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो बदलाव है वो करके वो अपने कस्टमर्स को तैयार कर रही है एक बड़े बदलाव के लिए कि अगर आगे चलकर वो और भी ज़्यादा प्लान्स को महंगा कर देते हैं तो उनके कस्टमर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 500 का अगर आप कोई प्रीपेड प्लान अब तक ले रहे थे, अगर यही जंप करके 500 रुपये और कर दिया जाता है, यानी कि 1000 रुपये का कर दिया जाता है, मान लीजिए 999 रुपये का कर दिया जाता है, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत महंगा कर दिया है। लेकिन आप रणनीति समझिए टेलीकॉम कंपनियों की कि 500 का अगर मान लीजिए कोई आप प्लान अब तक ले रहे थे और इसे बढ़ाकर कर दिया जाता है 540 या 550, तो आप सोचेंगे कि भला इसमें बढ़ाई क्या है, 50 रुपये तो एक्स्ट्रा जाने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब करोड़ों में आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 50-50 रुपये कर करके ना जाने कितने करोड़ों रुपए हो जाते हैं, जो कि एक बड़ा मुनाफा टेलीकॉम कंपनियों को होता है। लेकिन ये 50 रुपये एक बार में बढ़ाए गए हैं। आप सोचिए कि इसी तरीके का बदलाव जब आगे फ्यूचर में किया जाएगा, 550 से इसे 600 रुपये किया जाएगा, तभी भी आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ 50 रुपये है। फिर आगे फ्यूचर में जाकर फिर उसे 50 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह से कंपनी आपको कर करके लेकर चली जाएगी 999 रुपये, यानी कि पूरे 1000 रुपये महीने के आपके पॉकेट से निकलेंगे।
ठीक इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब तक एयरटेल का आप जो प्लान ले रहे थे 859 रुपीज़ का था और अब इसे बढ़ाकर 899 रुपीज़ कर दिया है, जो कि आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा कोई हाइक नहीं किया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मंथली आपका जो बजट है कहीं न कहीं इससे गड़बड़ाता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि टेलीकॉम कंपनियाँ मनमाने तरीके से अब काम कर रही है, खेल लगातार जारी है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि ट्राई ने कैसे जियो की चोरी पकड़ी थी कि जियो अपने सस्ते रिचार्ज कस्टमर से छुपा रहा था, जिसके बाद सख्ती दिखाई थी ट्राई ने और ये कहा था कि जियो को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जियो पर सख्ती दिखाते हुए ट्राई ने कहा था कि आप जो रिचार्ज पैक, सस्ते रिचार्ज पैक अपने स्टोर पर दे रहे हैं वही आपको ऐप पर भी देना होगा। और इसके बाद ट्राई ने यह भी कहा था कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, सभी टेलीकॉम कंपनियों को जितने भी इनके रिचार्ज पैक है सभी को सार्वजनिक करना होगा, यानी कि सभी को अपने कस्टमर के सामने रखना होगा। और जो सबसे छोटा रिचार्ज और सबसे सस्ता रिचार्ज है उन्हें भी टेलीकॉम कंपनियों को सबसे टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर दिखाना होगा ताकि कस्टमर उसे आसानी से चूज कर सके। लेकिन आप देखिए ट्राई की सख्ती का कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी का यह नतीजा है कि टेलीकॉम कंपनियों ने अब मनमाने तरीके से पैक, रिचार्ज पैक बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी कस्टमर्स को पता चल सके कि टेलीकॉम कंपनियों ने बिना किसी बड़े ऐलान के रिचार्ज पैक बढ़ा दिए हैं और आपका बजट गड़बड़ा सकता है। नमस्कार।